हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स चैनल में मैं आर.के. शर्मा फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया है। कारण है कि मेरा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया था और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा टाइम का कमी हो गया था, जिसके कारण वीडियो आप लोगों का जल्दी नहीं आ रहा है। लेकिन अब संभावना है कि वीडियो रेगुलर आते रहेगा, जल्दी आएगा। तो इसके लिए वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सभी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, लेकिन समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है, यह कभी हम लोगों ने सोचा है? आज इसी पर विचार करते हैं। दोस्तों, मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी दूसरे विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़े हुए पाठ पर ही संदेह जन्मता है, कभी तो ऐसा भी होता है कि गुरु द्वारा दिया गया दंड ही मन में अहंकार भर देता है। न जाने कैसे कैसे विचार मन में आते हैं और मन के इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से प्राप्त होती है और यह समर्पण हमारे अंदर के अहंकार को नष्ट करता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा इत्यादि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र बनाता है। और आप जानते हैं कि पढ़ाई के लिए यानी ज्ञान अर्जित करने के लिए एकाग्रता अति आवश्यक होता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में न ज्ञान की मर्यादा है न ज्ञानियों की, अर्थात विषय परम ज्ञान का हो, जीवन के ज्ञान का हो या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का हो। गुरु से अधिक महत्ता है उस गुरु के प्रति हमारे श्रद्धा की, हमारे समर्पण की। तो इसी समर्पण के साथ हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर, यानी अब हम लोग चलते हैं 11th की ओर। अभी तक आप लोग 12th से रिलेटेड टॉपिक देखे होंगे या बेसिक देखे होंगे, जो फिजिक्स बेसिक फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट था, वह सब टॉपिक देखे होंगे। अब यह टॉपिक जो है यह 11th के चैप्टर से लिया गया है, लेकिन इस टॉपिक का यूज 12th में भी है। यानी 12th में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ते हैं उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होता है, कुछ वेक्टर होता है। अगर हम उसको ऐड करते हैं या उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए दो रूल होता है। एक रूल होता है सिंपल अलजेब्रिक मेथड, जो कि स्केलर में यूज होता है, और दूसरा रूल होता है वेक्टर रूल, जो कि सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी में अप्लाई किया जाता है। तो कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सा क्वांटिटी स्केलर है, इसी के आधार पर हम 11th का टॉपिक हो या 12th का टॉपिक हो, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन वगैरह कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को स्केलर और वेक्टर का ज्ञान मस्ट होता है। अब उसी टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं जिसको दिया गया है पार्ट 1 में। यानी इस पार्ट में हम लोग सिर्फ स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है और एक और क्वांटिटी होता है टेंसर, वह क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन स्केलर एंड वेक्टर को समझने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी। यह फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको इस तरह समझिए। अगर आप लोग क्लास कहीं करते होंगे, देखते होंगे, क्लास में बहुत सा स्टूडेंट होता है। किसी स्टूडेंट का नाम रमेश है, किसी का अमर है, किसी का ज्योति है, किसी का सुषमा है, किसी का स्वराज है। तो इस तरह अलग अलग स्टूडेंट का आप लोग देखते होंगे अलग अलग नाम होता है। लेकिन अगर हम पुकारेंगे तो हम सबको कॉमन रूप में पुकारते हैं स्टूडेंट। यानी यह सही है कि प्रत्येक का अलग अलग नाम है, लेकिन हमारे लिए सभी के सभी क्या होता है, तो सभी के सभी स्टूडेंट होता है। उसी तरह यह फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको समझिए। अगर आप फिजिक्स का किताब पलटिएगा तो फिजिक्स के किताब में किसी चैप्टर में आप देखिएगा स्पीड का चर्चा होगा, कहीं वेलोसिटी का होगा, कहीं पर एक्सेलरेशन का होगा, कहीं फोर्स का होगा, कहीं वर्क का होगा, कहीं पावर का होगा, कहीं मोमेंटम का होगा, कहीं एनर्जी का होगा। तो यह सब जो है यह अलग अलग नाम है और यह सभी अलग अलग नाम को अगर हम एक रूप में मिला के पुकारना चाहे तो एक साथ उसको मिला के बोलेंगे तब उसी को कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको डायरेक्ट वे में अगर आप समझते हैं तो समझिए कि फिजिक्स के किताब में जितना क्वांटिटी है, जिसका आप परिभाषा लिखते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाते हैं, वह सबके सब फिजिकल क्वांटिटी ही है। यानी पूरे फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ते हैं। अब जरा सोचिए कि फिजिकल क्वांटिटी कितना इंपॉर्टेंट है। यानी पूरे फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ते हैं और इसके आधार पर फिजिक्स का डिफिनीशन भी बना हुआ है। फिजिक्स का डिफिनीशन एक है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिक्स।
यानी फिजिक्स के डिफिनीशन में भी यह स्पष्ट होता है कि हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिक्स में मेन हम लोग को पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट। यानी इसके आधार पर डिफिनीशन भी हम बना सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा जाता है, तो द क्वांटिटी व्हिच कैन मेजर्ड, जिस किसी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं उसी क्वांटिटी को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम इस मार्कर का बात करें तो इस मार्कर के लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, इसका एरिया मेजर कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं, इसमें कितना स्पीड है उसको मेजर कर सकते हैं, इसमें कितना फोर्स लग रहा है इसको मेजर कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में भी क्या मेजर कर सकते हैं, तो उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, उसका ब्रेथ मेजर कर सकते हैं, उसका थिकनेस मेजर कर सकते हैं, उसमें कितना एरिया है उसको मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम उस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका स्पीड कितना है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना उसमें वर्क हो रहा है, उसमें कितना पावर है। तो यह सारा चीज जितना भी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, इस सारे मेजर करने वाले क्वांटिटी को ही कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरह फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी को एग्जांपल से भी आप समझिए, मेजर करने वाला क्वांटिटी क्या क्या हो सकता है, तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इधर आप देखेंगे तो एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, इसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, इंपल्स, यह सारा के सारा क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। यानी फिजिक्स के किताब में आप लोग जितना क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, जिस किसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाते हैं, जिससे से फॉर्मूला निकालते हैं, वह सारा के सारा होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो यह फिजिकल क्वांटिटी होता है। और इससे पहले अगर आप यूनिट पढ़े होंगे तो यूनिट में भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप पढ़े होंगे। यूनिट में देखे होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल में यह सब आता है और डिराइव्ड में यह सब आता है। खैर फंडामेंटल क्या है, डिराइव्ड क्या है, फिर हम अगर यूनिट का लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो उसमें आप लोग को समझाएंगे। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, तो स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। अब आते हैं स्केलर एंड वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी अभी आप देख रहे हैं तो 2 रूप में है, फंडामेंटल रूप में और डिराइव्ड रूप में। लेकिन मेन हम लोग को यहां पढ़ना है स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर भी फिजिकल क्वांटिटी का ही 2 रूप होता है। यानी फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था यूनिट में, वहां पर डिवाइड किया गया था प्रॉपर्टी के आधार पर। और यहां पर भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, लेकिन यहां पर डिवाइड करेंगे डायरेक्शन के आधार पर। यानी फिजिकल क्वांटिटी कुछ ऐसा होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, और कुछ क्वांटिटी ऐसा होता है जिसमें डायरेक्शन होता है। जैसे में समझिए, अगर हम इस बुक को देखें तो इस बुक पर मान लीजिए कि इधर की ओर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। इस स्थिति में बुक जो है इधर की ओर बढ़ेगा। तो यह फोर्स जो है इसमें डायरेक्शन फिक्स है कि हाँ इतना न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर लग रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। अगर यही फोर्स हम इधर से लगाते तब यह बुक इधर की ओर पड़ता, और 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाते, इधर से नहीं लगाते, उस स्थिति में यह बुक जो है इधर की ओर बढ़ता। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन डिफिनिट है। तो जिसका डायरेक्शन डिफिनिट होता है उसको कहा जाता है वेक्टर। और अगर हम इस बुक के मास का बात करें कि इस बुक में कितना मास होता है, इसमें कितना एनर्जी होता है, इसमें कितना पावर होता है, तो यह सब एनर्जी हो या पावर हो, इस सब में डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। इसमें डायरेक्शन को दिखाने का जरूरत हमें नहीं पड़ता है। और जिस किसी में डायरेक्शन को दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है वह सब आता है स्केलर में। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज स्केलर एंड अनदर इज वेक्टर। स्केलर का अगर आप हिंदी देखते हैं तो इसका हिंदी होता है अदिश। अदिश को अगर आप तोड़ेंगे तो अ प्लस दिश, और अ प्लस दिश का मतलब होता है न प्लस दिश। यानी इसमें दिश नहीं होता है, दिश नहीं होता है मतलब दिशा नहीं होता है। तो जिस क्वांटिटी में दिशा यानी डायरेक्शन नहीं होता है उसको कहा जाता है स्केलर। अगर आप वेक्टर को देखते हैं तो वेक्टर का हिंदी देखिएगा तो इसका हिंदी होता है सदिश, और सदिश को तोड़ेंगे तो इसका मतलब हो गया 100 प्लस दिश। 100 प्लस दिश का मतलब हो गया दिशा के साथ। तो जो डायरेक्शन के साथ होता है उसको कहा जाता है वेक्टर, और जो बिना डायरेक्शन के होता है उसको कहा जाता है स्केलर। इन दिस वे इट इज क्लियर दैट the quantity which has only magnitude not direction is a scalar quantity, and the quantity which has both magnitude and direction is called vector physical quantity। तो इस तरह स्केलर का यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया गया है, the quantity which has magnitude but not direction is called scalar। अब स्केलर में एक और चीज होता है कि यह वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। चूंकि वेक्टर रूल को फॉलो कौन करेगा, तो जो वेक्टर होगा।
स्केलर है तो यह वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, यानी इट डज नॉट ओबे वेक्टर रूल्स। उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर हमें स्केलर को ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा तो किस मेथड का यूज करेंगे, तो वह मेथड यूज करेंगे जो क्लास 1 से 10 तक आप लोग पढ़े हैं। और क्लास 1 से 10 तक जो मेथड मैथमेटिकल मेथड पढ़े हैं वह मेथड है अलजेब्रिक मेथड। तो अगर हमें स्केलर को जोड़ना हो, घटाना हो, गुना करना हो, भाग देना हो, यानी ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो हम लोग यूज करते हैं सिंपल अलजेब्रिक मेथड। और यही मेन पॉइंट होता है जो आपको याद रखना है कि आगे 11th का टॉपिक हो या 12th का टॉपिक हो, अगर स्केलर क्वांटिटी है उसको अगर ऐड करना है तो सिंपल मेथड से ऐड कर लेंगे, लेकिन वेक्टर में यह मेथड काम नहीं करता है। वेक्टर के लिए अलग मेथड होता है और वह मेथड कैसा होता है अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर में। अभी तक जो हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का मेथड पढ़े थे सिंपल अलजेब्रिक मेथड, और वह मेथड कहां पर लागू होता है, तो वह मेथड सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में ही लागू होता है, यानी यह सब क्वांटिटी में लागू होता है। यह सब क्वांटिटी होगा तो सिंपल जो आप मेथड पढ़े हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का उसका अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन में आप इस मेथड का यानी सिंपल अलजेब्रिक मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। उस टाइम आपको किस मेथड का यूज करना पड़ेगा, तो वेक्टर मेथड का। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है स्केलर में कि इट इज एडेड, सब्ट्रैक्टेड, डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड। इस बात को याद रखेंगे। आगे लिखा हुआ है इट डज नॉट हैज एनी इंडिकेटर, यानी स्केलर में कोई इंडिकेटर नहीं होता है। जैसे अगर आप आदमी का बात करेंगे तो लेडीज और जेंट्स का अगर शादी हुआ है या नहीं हुआ है उसका कोई इंडिकेटर नहीं होता है, लेकिन लेडीज का होता है। अगर सिंदूर लगा हुआ है मतलब मैरिड है, अगर सिंदूर नहीं लगा हुआ है इसका मतलब अनमैरिड है। तो यहाँ पर वही चीज होता है, अगर कोई स्केलर है तो स्केलर है उसमें कोई इंडिकेटर लगा हुआ नहीं होता है, उसका कोई डिनोटर नहीं होता है, कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है जिसको देख के आप पहचान लेंगे कि ये स्केलर है। आपको सिर्फ अपना दिमाग से ही देखना पड़ेगा कि इस क्वांटिटी में डायरेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर डायरेक्शन नहीं हो सकता है मतलब स्केलर है, डायरेक्शन हो सकता है मतलब वेक्टर है। तो ये स्केलर को इंडिकेट करने के लिए कोई इंडिकेटर आपको नहीं मिलता है, जबकि वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर मिलता है, जो कि वेक्टर में पढ़िएगा। अब आगे इसका एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। एग्जाम्पल में हम अभी बताएं आप लोगों को कि फिजिकल क्वांटिटी आप यूनिट में पढ़े होंगे, 2 टाइप्स का होता है, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फंडामेंटल में 7 क्वांटिटी था, उस 7 में से 6 क्वांटिटी इसी में आता है स्केलर में। सिर्फ इंटेंसिटी को हटा देना है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जो 7 क्वांटिटी होता है उसमें से सिर्फ इंटेंसिटी को हटा दीजिए, बाकी 6 क्वांटिटी किसमें आएगा, तो स्केलर में आएगा। उसके बाद डेराइव्ड में से आप दिमाग थोड़ा सा लगाइए कि किसमें डायरेक्शन हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है। जैसे पहला लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तो फंडामेंटल में 6 हो गया, जो आप अलग से याद कर लीजिए कि हाँ इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। हाँ, एक चीज और है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें डायरेक्शन होता है, और इसी के लिए हम आपको बोले हैं कि एक और क्वांटिटी होता है टेंसर। इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में बताएंगे, यानी स्केलर वेक्टर के बाद वह टॉपिक भी आपको बताएंगे। इसमें डायरेक्शन होता है, लेकिन डायरेक्शन होते हुए भी इसको रखा गया है किसमें, तो स्केलर में रखा गया। क्यों रखा गया वह टेंसर में आपको बताएंगे। अब आगे चलते हैं टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इतना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर में आता है। इसके बाद शुरू हो गया पोटेंशियल, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, डेंसिटी। प्रेशर भी जो होता है यह भी आता है टेंसर में। तो यहाँ पर यह सब क्वांटिटी जो कुछ टेंसर क्वांटिटी है उसको भी हम लोग लेके चलते हैं, स्केलर में ही लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबके सब होता है किस मेथड से, तो सिंपल अलजेब्रिक मेथड से। अब यहाँ पर इतना एग्जाम्पल आपको याद रखना है। याद रखने से अच्छा है कि थोड़ा सा अपना दिमाग आप अप्लाई करके देखिए कि अगर हम किसी का स्पीड निकालते हैं तो स्पीड में आप लोग देखते होंगे स्पीडोमीटर, मोटरसाइकिल में लगा होता है स्पीडोमीटर, वह स्पीड को ही मेजर करता है। अगर वह स्पीड को मेजर करता है तो मोटरसाइकिल राइट जाए, लेफ्ट जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका स्पीडोमीटर लगातार चलते रहता है, मतलब उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं है। आप दिन भर में कितना वर्क करते हैं, इस वर्क को डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं ना है। अगर हम चलते हैं एनर्जी में, आपके शरीर में कितना एनर्जी है या मेरे शरीर में कितना एनर्जी है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब है तो कोई मतलब नहीं है। आपके पास कितना पावर है या आपके पड़ोसी के पास कितना पावर है, इससे डायरेक्शन को कोई मतलब है तो नहीं है। तो इस तरह कुछ क्वांटिटी ऐसा होता है जिसको डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, और जिसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है उस सभी को कहा जाता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब वेक्टर को समझ लेते हैं। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है।
तो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको कहा जाता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे में अगर हम लिखते हैं किसी चीज का, मान लीजिए हमको वेलोसिटी लिखना है, तो वेलोसिटी अगर लिखना है तो वेलोसिटी में अगर आप लिखते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें आपको डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्पीड लिखते हैं तो स्पीड में लिखते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें डायरेक्शन दिखाने का हमको जरूरत नहीं है। यानी वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकेंड लिखे हैं तो यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, यहां सिर्फ क्या हुआ तो मैग्नीट्यूड हुआ, और यह जो मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं इसको स्पीड बोल सकते हैं। तो अगर हम किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का बात करेंगे तो वहां पर मैग्नीट्यूड को भी दिखाना पड़ता है और डायरेक्शन को भी दिखाना पड़ता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं 50 न्यूटन का, आप 50 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन किधर की ओर अप्लाई कर रहे हैं तो डाउनवर्ड। तो यहाँ पर फोर्स में डायरेक्शन फिक्स हो गया कि किधर की ओर काम किया तो डाउनवर्ड की ओर काम किया। तो यह जो होता है जिसमें डायरेक्शन फिक्स होता है वह होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और अभी आप समझ गए हैं कि जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है वह होता है स्केलर, यानी स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी उसको कहा जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। उसके बाद इट ओबेज वेक्टर रूल्स, यानी इसके लिए एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबके लिए अलग अलग रूल्स बना हुआ है। और जितना भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा उस वह क्या करेगा तो वेक्टर रूल को ओबे करेगा, क्यों? चूंकि इसी के लिए वो रूल बना हुआ है। आगे देखते हैं, इट इज एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई वेक्टर रूल्स। अभी समझाएं आप लोगों को कि इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबके लिए अलग अलग रूल्स बना हुआ है, और उस रूल से ही इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है। आगे लिखा हुआ है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, यानी अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई इंडिकेटर नहीं होता है, लेकिन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिकेटर होता है। क्या होता है तो एरो होता है। दूसरा एक और इसका इंडिकेटर होता है कैप, लेकिन कैप स्पेशल टाइप का वेक्टर होता है। आगे पढ़िएगा यूनिट वेक्टर का टाइप्स होता है। तो जनरली हमेशा आपको हर जगह कैप नहीं दिखाई देगा, हर जगह आपको एरो दिखाई देगा, लेकिन अगर कहीं कैप लगा हुआ है इसका मतलब यह कंफर्म है कि वह वेक्टर ही है, लेकिन यह स्पेशल टाइप का वेक्टर होता है। यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का भी यूज करते हैं और कैप का भी यूज करते हैं। आगे देखिएगा तो अगर एरो का हम यूज करते हैं तो एरो का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है, और अगर हेड को आप देखते हैं तो वह डायरेक्शन को शो करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दिए यहाँ पर इस तरह का लिख दिए 5 न्यूटन, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक यह 5 न्यूटन को शो कर रहा है, और यह हेड जो है वह शो कर रहा है कि डायरेक्शन इधर की ओर है। उसी तरह अगर हमें 3 न्यूटन को दिखाना होगा तो इसे छोटा ही दिखाना पड़ेगा। 3 न्यूटन को दिखाएंगे तो इस तरह 3 न्यूटन का लंबाई से छोटा होना चाहिए। तो लेंथ जो होता है, किसी भी एरो का लेंथ जो होता है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है, और उसका हेड जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। अब एग्जांपल में चलते हैं। एग्जांपल में याद कीजिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से 7 क्वांटिटी में से 6 क्वांटिटी चला गया स्केलर में। उसके बाद एक क्वांटिटी हम बचा लिए थे इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी जो बचा लिए थे वो वेक्टर में आपको याद रखना है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के डिफिनेशन में ही आप लोग पढ़े होंगे, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए 2 पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसके लिए एकदम स्ट्रेट मेजरमेंट लेते हैं, और स्ट्रेट मेजरमेंट जब लेते हैं तो डायरेक्शन उसका फिक्स हो गया। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, फोर्स, टॉर्क, यह सब क्वांटिटी ऐसा होता है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जिसमें होता है यह सब वेक्टर का एग्जांपल में आ गया। अब आगे हम लोग समझते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी क्या है इसको देख लीजिए, लिखा हुआ है द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट डज नॉट ओबे वेक्टर रूल्स। यानी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो था उसमें भी मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन था, और वो वेक्टर रूल को फॉलो किया था। लेकिन टेंसर जो होता है वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको रखा गया है टेंसर में। यानी अगर आप इस तरह देखें तो फिजिकल क्वांटिटी जो हो जाएगा वह 3 टाइप्स का हो जाएगा। वन विल बी स्केलर, अनदर विल बी वेक्टर, एंड थर्ड फिजिकल क्वांटिटी विल बी टेंसर। बट ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन इन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? चूंकि टेंसर फिजिकल क्वांटिटी जो होता है यह वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग लेके चल जाते हैं किसमें तो स्केलर में। यानी टेंसर को रख दिया गया है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में।
इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका जन्म हुआ हिंदू फैमिली में, कोई बच्चा है जिसका जन्म किस में हुआ, तो हिंदू फैमिली में हुआ। हिंदू फैमिली में हुआ तो ठीक, वह हिंदू है, लेकिन भविष्य में चल के आप देखते हैं कि कुछ बच्चा जो है वह पारसी धर्म को अपना लेता है, कुछ ईसाई धर्म को अपना लेता है, कुछ मुस्लिम धर्म को अपना लेता है, तो बाद में चल के जिस धर्म को वह अपना लिया उसी धर्म का नाम कहलाएगा। तो यह जो है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसका मतलब ये होना चाहिए वेक्टर। तो ठीक है, वेक्टर हुआ, लेकिन वेक्टर कब तक रहेगा, तो जब तक यह वेक्टर रूल का फॉलो करेगा तब तक। लेकिन यह वेक्टर रूल का फॉलो नहीं करता है, इसलिए चला गया स्केलर में। तो इस तरह हम लोग इसको रखते हैं, स्केलर में रखते हैं, यानी तीसरा टेंसर फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको रख दिया गया है स्केलर में। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन के आधार पर दो तरह का हम लोग पढ़े हैं, पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो ध्यान में रखिएगा कि टेंसर तीसरा होता है, लेकिन उसका यूज आपको नहीं करना है। आपको दो ही तरह के फिजिकल क्वांटिटी का यूज करना है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। स्केलर जो होता है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यह सब जो होता है वह सिंपल अलजेब्रिक मेथड से होता है। और वेक्टर में यह सब जो होता है वह वेक्टर रूल से होता है। और वेक्टर रूल में क्या क्या रूल है अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्केलर के लिए यानी सिंपल अलजेब्रिक मेथड जो है वह सब हम लोग 1 to 10th पढ़ चुके हैं। अब आगे जो भी टॉपिक पढ़ना है वह सारा के सारा टॉपिक पढ़ना है किसके लिए, तो वेक्टर के लिए। और इस तरह हम लोग यह जान गए कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है और टेंसर क्या है। आप लोगों में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके बाद हमारा वीडियो जो आएगा वह हिंदी मीडियम का ही वीडियो आएगा। आप लोग उसको हिंदी मीडियम में ढंग से समझ लीजिएगा। अभी इंग्लिश मीडियम में अगर समझ लिए हैं तो अच्छी बात है, इंग्लिश में अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसको आप हिंदी में समझ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।